इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है मैक्सिरॉन सिरप। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है मीटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड। क्योंकि ये एक सिरप है तो ये एमएल में आता है। एक पैकिंग में आपको 30 ml मिल जाते हैं और हर 5 ml के अंदर जो ड्रग आती है वो है 5 मिलीग्राम्स, यानी ये 5/5 की डोज है। अब होता ही है कि जो इसके अंदर ड्रग है मीटोक्लोप्रामाइड, इसको मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो डोपामीन हार्मोन है और सीरोटोनिन हार्मोन है। ये हार्मोन्स हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं और अक्सर जो लोगों को उल्टियाँ आती हैं या सर चकराता है या मतली होती है, इसके अंदर ये हार्मोन्स होते हैं। तो अगर किसी पर्सन को उल्टियाँ आ रही हैं, मतली हो रही है, ऐसा लगता है कि उसको बस उल्टियाँ आने वाली हैं, तो अगर ब्रेन के अंदर ये हार्मोन्स जो हैं डोपामीन और सेरोटोनिन, इनको बंद कर दिया जाए तो फिर उल्टियाँ आना बंद हो जाएंगी। तो मीटोक्लोप्रामाइड एक ऐसी ड्रग है जो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन को और सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा हमारी जो जीआईटी होती है, जो खुराक की नाली है, उसकी जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो यानी कि ये ड्रग ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल हो सकती है जहां किसी को उल्टियां आएंगी या किसी को जर्ड की बीमारी होगी, यानी जो जलन महसूस करते हैं अपने मैदे में, उसको जर्ड कहते हैं। तो अगर किसी को मैदे में जलन महसूस होती है तो इसको जर्ड की बीमारी कहते हैं और ऐसी बीमारी में तकरीबन 10 mg से 15 mg की डोज ले सकते हैं। अक्सर खाने से पहले ली जाती है, तकरीबन 30 मिनट्स खाने से पहले डोज ली जाती है। और 10-15 mg का मतलब है कि अगर 5 ml में 5 mg मिल रहा है तो 5 ml के 2-3 घूंट अगर आप लेंगे तो आपकी 10 से 15 mg की डोज आपको मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया, लोग इसको उल्टियाँ अगर किसी को आती हैं उस दौरान भी इसको ले सकते हैं। डोज उसकी सेम रहती है तो उल्टियाँ भी ये बंद कर देता है, तो उल्टियाँ महसूस नहीं होती हैं। अक्सर लोग जब ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो ऑपरेशन के बाद उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ महसूस होती हैं। इसको पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वॉमिटिंग कहते हैं। उस दौरान भी ये ड्रग ली जा सकती है। लेकिन कुछ बातें जो आपको वार्निंग के तौर पे पता हो, क्योंकि ये ड्रग आपके हार्मोन्स को बंद कर देता है। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपकी मूवमेंट वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप ये ड्रग लेते हैं तो कभी-कभी आपकी मूवमेंट में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। टार्डिव डिस्काइनेसिया कहते हैं इसे। अगर तो पहले से ही किसी को टार्डिव डिस्काइनेसिया जैसी प्रॉब्लम है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये ड्रग कतई इस्तेमाल न करें। किसी को मिर्गी की बीमारी है तब भी ये ड्रग इस्तेमाल ना करें, या मूवमेंट में कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई महसूस करते हैं तो ये ड्रग छोड़ दें। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत भी हैं कि जब वो ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो उनको कुछ अजीब किस्म के सिम्पटम्स आते हैं, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्पटम्स कहते हैं इसे, या बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, नींद बहुत ज़्यादा आती है, सर चकराने लग जाता है। इस तरह की कुछ शिकायत लोग करते रहते हैं। बहरहाल, प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखिए कि प्रेगनेंसी में भी तो खवातीन को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह महसूस होती हैं। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी में कतईन इस ड्रग को खुद से इस्तेमाल नहीं करना। अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी कर लें। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।